जाएगा। ये मैनुअल लिखा है कि 50% ठेकेदार से होगा, 50% इंजीनियर से होगा, वो अपने मैनुअल देख लीजिएगा, वो जांच से आगे का विषय है। इनका जो कहना है वो दूसरे टाइप सर, जो मैनुअल एक बार डिस्कस किया था सर, लेकिन ये कहना ये चाह रहे हैं हमारे मैनुअल में जो जेई और प्रोजेक्ट मैनेजर होते हैं इनके अलग अलग प्रकार की शर्तें के लिए इनका प्रतिभाग है कि ये लॉस होता है तो इतने इतने हाँ वो तो मैनुअल लिखा सही वही आपका कहना है अभी कि इन्हीं अच्छा पे हुआ और क्वेश्चन चार करने लाख जा का रहा लॉस हूँ यही पता लगता है कि 100 रुपये का अच्छा है। उसी को तो आरोप पत्र में ही यदि जेई 50% के लिए दोषी है तो इधर 50 रुपए वहाँ पे आप मेंशन कर दीजिए। आरोप पत्र में ही हाँ। नहीं हो, नहीं हो सकता। वो संयुक्त रूप से दिया जाए। नहीं नहीं, देखिए ऐसा पहले सिद्ध तो हो, आरोप सिद्ध तो हो, चला लो आप तुम भी जानते हो। पहले आरोप सिद्ध तो हो। इसमें क्या बुराई है सर, नहीं मुझे समझ में आया। अरे तो मैं बता रहा हूँ, अब हमसे बाद में भी आप पूछ सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, बाद में भी पूछ सकते हैं, मैं तो सर अवेलेबल हूँ। मेरा अनुरोध यही था नहीं, कि देखिए, वो संयुक्त रूप से आएगा, संयुक्त रूप से दूसरे जांच आएगा। अधिकारी भी क्या उसको बाइफरकेट करेगा या नहीं करेगा? जांच नहीं, अधिकारी को नहीं जांच अधिकारी कुछ नहीं वो करेगा, तो ये कहेगा दोषी है या नहीं। बस इतना है आपका जुरिस्डिक्शन, केवल इतना आप है। उसे बरी कर अब जिनको वसूली करनी है, फाइनेंस कंट्रोलर साहब को करनी है, वो जो मैनुअल में प्रोपोर्शन दिया है उसके हिसाब से कर लेंगे। आप तो केवल ये बताएंगे कि ये दो लोग दोषी हैं बस या दोषी नहीं है। अगर दोषी हैं तो जिनको वसूली करनी है उनके पास कैलकुलेटर है। जांच फाइनल होगी तो संयुक्त रूप से कि 100 रुपए के ये है, यही जाएगी और वो एफए साहब अपना कर इन पे लेंगे। जो 100 रुपए का ये अभिचार लगा है इसके ये दोषी पाएगा। बस इतना करेंगे। ये जांच अधिकारी तक उसके बाद सर परिवार उसके क्या बाद करेगा? आपका काम शुरू। आपका काम तो हम देंगे कि नहीं उसको? आप मैनुअल उठाएंगे और मैं- मैनुअल में जो भी परसेंटेज उनके लिए डिफाइंड है सर उतने के लिए आप ये मैनुअल में अलग से ऑर्डर आपने भेजा था, जी अलग से एक ऑर्डर हुआ जी है सर, जी जी कि 50% आप कंस्ट्रक्शन एजेंसी से लेंगे और 50% जो इंजीनियर, दो इंजीनियर आप, एक से 35%, एक से 15%, ये आपके मैनुअल में लिखा है। उस हिसाब से आप देखिए सिंपल ये क्यों नहीं करना, मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ, उससे आपके काफी डाउट दूर होंगे। कई दफे जब हम जांच करते हैं तो जांच अधिकारी ये पाता है कि जिसमें जेई, एई और डीपीएम को दोषी ठहराते हुए और हमने जांच ये आरोप पत्र निर्गत किए हैं, जांच करने पे पता चलता है जब वो बिल वाउचर देखता है, एनबी देखता है या और उसके पेमेंट की डिटेल देखता है तो पाता है कि जेई को तो कहीं पूछा ही नहीं गया, कोई उसकी एमबी ही नहीं हुई, जेई कहीं पिक्चर में नहीं है, केवल एई ने पास किया है, डीपीएम ने उसको बिल को ओके किया और कैशियर के थ्रू उसको पेमेंट करा दिया। ऐसे में जो आरोप उस पर भी 100 रुपए के लिए आरोपित था वो जेई, वो बरी हो जाएगा। अब यहाँ पे जो आपकी वो कैलकुलेशन है ना, क्योंकि जेई बरी हो गया लेकिन वसूलने तो 100 रुपए। अब आपको ये डिसाइड करना है कि वो जो एई का परसेंटेज, मान लीजिए हम 50% जेई का था, 35% एई का था और 15% उसका था पीएम का, तो 50% वाला तो बाहर हो गया। अभी जो 35 है ये 70% का दोषी होगा, 70 रुपए इससे वसूले जाएंगे और 15% के 30 रुपए पीएम से वसूले जाएंगे। इसलिए वहाँ पर फिगर नहीं खोली। 87 ठीक, 9 बस यही था सर। कई केस में ऐसा भी पाया गया है कि 620 पीएम साहब ने कर लिया, ना एई को इन्वॉल्व किया ना उसको इन्वॉल्व किया एई को, तो फिर वो 100 के 100 रुपए उनसे वसूले जाएंगे। भाई ये सर क्यों वो वसूले अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी पाई जाएगी तब ना, अगर नहीं पाएगा जबरदस्ती थोड़ी ले लेंगे। सर इसमें ये तो हो गई, इसमें सर एक थोड़ा हमारे यहाँ कमी ये हो